हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बुरे हैं सर, हम लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। क्या हो गया सर? पीएसआई और ऑप्शनल 2019 के मेंस में इसको तंदूरी चिकन बना के इसका बिल्कुल अच्छे से रोस्ट कर दिया गया है। इसको इसका इसका भुर्ता बना दिया गया है, इसका भुर्ता बना दिया गया है, और आप कह सकते हो बैंगन का भरता या कुछ भी कह लो सर। पीएसआई और ऑप्शनल हैज़ नॉट परफॉर्म वेल। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ मिथ्स चल रहे हैं मार्केट में। और ये पर्टिकुलर वीडियो मुझे इसीलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि कल से मुझे कम से कम 100 बच्चों ने मैसेज कर दिया होगा और ये पूछ के कि सर पीएसआई और ऑप्शनल के लिए अब क्या करें। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसा मैसेज कर रहे हैं कि सर अब पीएसआई और ऑप्शनल का बुरा टाइम शुरू हो गया है। ठीक है, पीएसआई और ऑप्शनल से सिलेक्शन नहीं होगा, एंड मतलब ऑप्शनल के पीछे, ठीक है, जस्ट बिकॉज किसी के बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, तो इस ऑप्शनल के प्रति अब भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। तो चलिए एक एक करके इन सभी जो मिथ्स हैं उनको हम लोग बस्ट करने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं क्या है, कैसे इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहली बात जो मिथ फैलाया जा रहा है, पीएसआई और ऑप्शनल की बुचरिंग की गई है। तो लेट मी टेल यू, इस साल हर एक ऑप्शनल के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, इस साल यूपीएससी ने जीएस में नंबर ज़्यादा दिए हैं। ये विशाखा यादव की कॉपी है जो इस साल AIR 6 आई है। सो पहली चीज़, ये कहना कि सिर्फ पीएसआई और ऑप्शनल के कम नंबर आए हैं, ऐसा नहीं है। हर के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार सबको कम नंबर दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभार हो जाता था कुछ ऑप्शनल में इवन 350 तक मिल जाते थे। ठीक है, आई हैव इवन सीन एक बार 2016 में 410 इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, बट इस साल ऐसा नहीं किया। सो सबसे पहली बात, सिर्फ पीएसआई और ऑप्शनल के कम नंबर आए हैं तो ये तो गलत है। बट हाँ, ये भी सही है कि सबसे कम अगर नंबर आए हैं किसी में दिख रहे हैं तो यस, पीएसआई और ऑप्शनल में इस बार यूपीएससी ने कम नंबर दिए हैं। यूपीएससी ने कम नंबर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पीएसआई और ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी कुछ और होनी चाहिए। सेकेंडली, सबको कम नंबर दिए हैं, सिर्फ तुमको कम नंबर नहीं दिए हैं। एज कंपेयर टू अदर पीएसआई और ऑप्शनल कैंडिडेट सबको कम नंबर मिले हैं। ठीक है, तो अब इट इज़ जस्ट दैट, वही बात हो गई कि इस बार सबके 100 आ रहे हैं। ठीक है, टॉपर के 120 आ रहे हैं। ठीक है, फिर एक साल आपके हो गए 130 तो टॉपर के 150 हो गए। समझो तो क्या हो रहा है, ये सबके एक साथ बढ़ रहे हैं। समझो, तो पहली चीज़ अपने दिमाग से ये सब चीज़ें निकाल दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज कर रहे हैं सर कि क्या बोलते हैं, इस बार तो सर पीएसआई और ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा बुचरिंग हो गई है, क्या हमें सर लेना चाहिए। मतलब कुछ लोग तो ऐसे कह रहे थे कि सर क्या अब पीएसआई और ऑप्शनल का भी ये ज्योग्राफी वाला फेज़ आ गया है। ठीक है, क्या पबैड वाला फेज़ आ गया है। तो देखो, हर साल यूपीएससी किसी ना किसी ऑप्शनल को एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करवाने के लिए करता है, नो डाउट अबाउट इट करता है। ठीक है, एंड यस, इस साल मैं मान सकता हूँ कि पीएसआई और ऑप्शनल के उतने नहीं दिए। ठीक है, मान सकता हूँ, आई एम एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। ठीक है यार, बट तुम्हारा, मुझे एक बात बताओ, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स जो इस समय परेशान है पीएसआई ऑप्शनल वाले, एक बात बताओ भाई, तुम पीएसआई और ऑप्शनल के टॉपर बनने आए हो या तुम रैंक लेने आए हो? एक बात बताओ। ठीक है, रैंक कॉपी तुम्हारे सामने मार्कशीट है। पीएसआई और ऑप्शनल में इसके 139 प्लस 107 रफली आप मान लो 250, रफ 250 नंबर है। 250 नंबर पे भी क्या हो रहा है, AIR 6 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रियंका S, कितने नंबर हैं इनके? 5, 4, 7, 5, 3, 8। ठीक है, एक सेकेंड, गलत जोड़ दिया, नीचे वाला 437 एंड 336, 267 पे आई थिंक इनकी कितनी है, 60-70 रैंक है, VI है। और नेक्स्ट एक सिमी करण है सॉरी। ठीक है, इनके भी अगर आप देख सकते हैं, सो रफली कितना है, 9, 325, 259, यानी ये भी 260 मार्क्स। ठीक है, यानी इस साल PSIR में 260 मार्क्स इज़ अ वेरी गुड स्कोर। समझो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सर मेरे तो 210 आ रहे हैं। तुम्हारे अगर 210 से 220 आ रहे हैं तो उसका मतलब है तुम्हारा अच्छा स्कोर माना जाएगा। बहुत अच्छा तो नहीं, बट अच्छा माना जाएगा। ठीक है, समझो, इवन 200 इज़ अ गुड स्कोर दिस ईयर, क्योंकि इस साल कम दिए। तो सबसे पहली बात गाइस, ये अपने मन से कोई भी ऐसा है, ठीक है, परेशान हो रहा है कि यार अब तो पीएसआई बुरा वक्त तो शुरू होने दो। यस, पीएसआई और ऑप्शनल का चलो मान लो बुरा वक्त शुरू हो गया है, जीएस का तो नहीं हुआ है ना, एंड दैट इज़ वेयर इज़ द एडवांटेज।
हमेशा से मैं स्टूडेंट्स को अपने कहता हूँ, फर्स्ट डे ही मैं अपने आप को कहता हूँ क्या, कि यू आर नॉट हियर टू स्टडी PSI और ऑप्शनल, यू आर हियर टू स्टडी व्हाट, एंटायर GS प्लस essay प्लस PSI और ऑप्शनल फ्रॉम मी। अगर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, जो भी मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ मैं पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और मार्क्स देख लो विशाखा यादव के ही, इन मैम के GS 2 में देख लो भाई, ठीक है, GS 4 अभी छोड़ो, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। 121 मार्क्स, कैन यू सी दिस, पूरा का पूरा PSIR इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। तो अगर यहाँ कम हुए तो मान लो ये हमेशा हर साल 100 ही आते हैं GS में, इन्होंने 20 मार्क्स बढ़ा लिए, तो आप अगेन कह सकते हो कि 250 प्लस 20 इन्होंने 70 मार्क्स यहाँ कंपेंसेट कर लिए, 270 स्कोर हो जाता है इनका अगर ऑप्शनल में आते हैं। एथिक्स में इस साल UPSC ने बहुत ही ज़्यादा नंबर दिए हैं। लास्ट ईयर एथिक्स में इवन गेटिंग 110 वॉज अ वेरी गुड स्कोर, बट इस साल 160 कितने हैं, 162, ठीक है, आई हैव इवन सीन पीपल गेटिंग 167, ये स्कोर है। तो भाई वही बात, इसको अगर आप वही 110 कर लो, 30-40 नंबर ऑप्शनल में फिर से बढ़ा लो, तो हो गए ना 300 नंबर। सो सबसे पहली बात, परेशान मत हो कि भाई हमारे तो सर PSIR ऑप्शनल में बुचरिंग हो गई। भाई दैट इज़ वेयर इज़ द एडवांटेज। सबसे ज़्यादा जो ओवरलैप करता है सब्जेक्ट, वो करता है GS का PSIR ऑप्शनल ही है। पॉलिटिकल साइंस जहां आप मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हो, GS 4 में बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि सभी वेस्टर्न थिंकर्स, जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स है, राइट फ्रॉम प्लेटो, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, मैकियावेली, लॉक, मिल, हॉब्स, सब के सब PSIR ऑप्शनल का कोर बनता है, सब के सब। जितनी भी GS 4 की वैल्यूज़ है, राइट फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सब का सब PSIR ऑप्शनल का कोर सब्जेक्ट बनता है। राइट फ्रॉम द वैल्यूज लाइक ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, सब का सब PSIR ऑप्शनल का कोर बनता है। सो यू कैन ईजली स्कोर वेरी गुड इन GS 4, GS 3, GS 2, GS 1, even in essay. Every year there is an essay on political science. So how can you say that? So मैं यही बात तुमसे हमेशा रिपीट करता हूँ, don't go for कवरिंग कि मुझे ऑप्शनल में 300 350 लाने, नहीं भाई, 260 से लेके 280 पे भी अपना IAS बना जा सकता है, इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगेन मेहनत करोगे आएगा, ठीक है, बहुत मेहनत करोगे, इफ़ यू गो फॉर वेरी गुड सोर्सेज और पूरा डीप पढ़ोगे समथिंग लाइक दैट, डेफिनेटली यू स्कोर 300 मैन, क्या बुरी बात है, इस पेपर में भी ले आओगे, ठीक है, UPSC देखेगा इस बंदे ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा तो मिल जाएगा, बट कॉस्ट बेनिफिट उसका बहुत कम हो जाएगा कि भाई वही बात हो जाएगी जैसा कि पूजा रनावत मैम के साथ हुई थी। आई थिंक 2017 की वो टॉपर थी, शी वॉज द हाइएस्ट टॉपर, आई थिंक उनके 320 समथिंग मार्क्स थे इन पॉल साइंस, बट उनकी रैंक थी 250। अब आप बताओ, सो व्हाट डू यू वांट टू बिकम, समझो। सेम चीज़ उसी साल अपूर्वा पांडे के साथ हुई थी। अपूर्वा पांडे गॉट 36 रैंक, बट उसके ऑप्शनल में सिर्फ 260 मार्क्स थे। सो व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ द वीडियो? The basic purpose of this video is to tell you that you are studying to get a rank, not to get good marks in optional. Optional only. ठीक है कि सर 330 मार दिया ऑप्शनल में, अच्छा इंटरव्यू में से इंटरव्यू कॉल नहीं आई ना, क्योंकि GS में एक्चुअली 50 मार्क्स आए। ऐसे भी मैंने देखे हैं। GS 3 में आई हैव सीन उनके 53 मार्क्स हैं एंड ऑप्शनल में 220 हैं। मैंने कहा सर ऑप्शनल में तो आपके बहुत तगड़े नंबर थे, बट GS 3 में 53 मार्क्स। नाउ कैन यू इमेजिन दिस, ठीक है, और उनका 50 मार्क्स से ही आपका रह गया, 50 मार्क्स से ही रह गया उनका आपका मेंस कट ऑफ। उनके आई थिंक 750 कुछ कट ऑफ है, उनके 701 है, 751 कट ऑफ है, 50 मार्क्स के कम है। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझो। आई पोस्ट द मार्कशीट। तो व्हाट आई मीन टू से इज प्लीज़ डोंट गेट बॉक्ड डाउन बाय ऑल दी स्टोरीज, ठीक है। हैव ट्रस्ट, हैव फेथ, यू हैव चोजन द बेस्ट ऑप्शनल। किसी भी ऑप्शनल का इससे ज़्यादा ओवरलैप नहीं होता, ठीक है। आज से कुछ साल पहले ज्योग्राफी के साथ यही होता था, ठीक है, बट ज्योग्राफी के साथ यही होता था तो बेचारे वो लोग रैंक में नहीं दिखते थे। इस साल PSIR के साथ ये हुआ है जो ज्योग्राफी के साथ पहले होता था, बट स्टिल PSIR पीपल आर इन टॉप रैंकर्स। आप देख लो कितने सारे रैंकर्स हैं। प्रियंका S मैम है, ठीक है, उसके बाद सिमी किरण मैम है, करण मैम है, फिर उसके बाद विशाखा यादव मैम है, बहुत सारे हैं, ठीक है। मैंने एक पूरी लिस्ट पोस्ट करी थी कितने सारे स्टूडेंट्स आपके PSIR ऑप्शनल के हैं, ठीक है। देयर आर मेनी हु आर इन द लिस्ट डिस्पाइट दे आर गेटिंग जस्ट 220 और 230 मार्क्स और मे बी 250, समझो। सो इस चीज़ को पहले ध्यान रखो।
ठीक है, वही स्ट्रैटेजी है, कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, पीपल वर आस्किंग मी सर को नई बुक पढ़ें क्या? मेरे भाई वही चीज़ को अच्छे से पढ़, बस उसको जीएस में अप्लाई कर दे, यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर, यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग दिस नॉलेज टू राइट आंसर्स इन जीएस। बट दैट डज नॉट मीन अब तुम जीएस के आंसर्स में स्कॉलर्स नेम डाल दो एंड ऑल दैट भर दो। You need to use the catchy quotes, the catchy intro, the catchy conclusions, the catchy points and fit them in your essays. और वही सेम चीज़ use it using a scholar name in Pol Science answer. Simple. तो यही स्ट्रैटेजी यार। सो प्लीज़ डोंट गेट into all this। ठीक है, IR का पोर्शन पूरा का पूरा GS2 तुम्हारा पेपर 2 से कवर हो रहा है, तो ठीक है यार, कल को पॉल साइंस के पेपर 2 में तुम्हारे नंबर नहीं आए, चलो नहीं आए, ठीक है, 100 ही नंबर आ गए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, GS2 में उठा दियो, IR के आंसर लिख देना, समझो। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। एंड हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बात कहता हूँ, जो भी आप मुझसे कहीं भी पढ़ते हैं, इफ़ यू हैव वॉच्ड माई वीडियोज़, इफ़ यू हैव वॉच्ड, मेरी एक ही स्ट्रैटेजी है, आई डोंट टीच स्टूडेंट्स टू गेट 300 मार्क्स इन PSIR। प्लीज़ मेरे पास मत आओ, कम इफ़ यू वॉन्ट रैंक। एंड रैंक आती है जब आपके सभी पेपर में एक एवरेज स्कोर होता है, एंड एक या दो पेपर में बहुत ही ज़्यादा नंबर अच्छे आ जाते हैं। बस यू जस्ट नीड टू टॉप इन वन पेपर, एंड सेम चीज़ हाईलाइट होती है इवन इफ़ यू सी यहाँ पे भी टॉपर कॉपी से। विशाखा मैम की कॉपी देख लो, ठीक है, इनके सब में ही देखो 102, 121, 93, ठीक है, 139, ठीक है, 107, बट एक व्हाट वाज द डिसाइडिंग फॉर हर वाज 162 इन GS4। ठीक है, GS4 में उन्होंने नेल कर दिया, एंड यस इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत अच्छा करा 190 मार्क्स से, इसकी वजह से आप उसमें आ गए, समझो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द की पॉइंट गाइस। प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड, प्लीज़ डोंट गेट एनीथिंग बाय PSIR के साथ बुचरिंग हो गई एंड ऑल दैट। होने दो यार, मैं तो कह रहा हूँ अगले 5 साल बुचरिंग होने दो, डजेंट मैटर, एग्जाम इज़ रिलेटिव। तुम यही नॉलेज GS में यूज़ कर दो, आई गारंटी यू तुमसे अच्छा कोई भी पॉलिटिक आंसर नहीं लिख सकता PSIR वालों से अच्छा, तुमसे अच्छा कोई फेडरलिज्म पे आंसर नहीं लिख सकता, आपसे अच्छा कोई जस्टिस पे आंसर नहीं लिख सकता, आपसे अच्छा कोई पार्लियामेंट पे आंसर नहीं लिख सकता, आपसे अच्छा कोई जुडिशरी पे आंसर नहीं लिख सकता, क्योंकि भाई हम इतना डीप पढ़ते हैं, हम लोग पूरा एनालाइज करते हैं, सारा कुछ लिंक करते हैं, तो वी विल राइट गुड ना, समझो। जस्ट लाइक लॉयर्स एक्सेट्रा, पॉलिटी में वो लोग बहुत अच्छा लिखेंगे क्योंकि लॉ पूरा वो पढ़ते हैं। सिमिलरली अपना है, IR में हमसे अच्छा कौन आंसर लिख पाएगा यार, हमसे अच्छी मतलब नॉलेज क्यों होगी, ठीक है। बट द पॉइंट इज उस नॉलेज को आपको कंडेंस करके यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। सो गाइज प्लीज़, आई एम होपिंग कि अब आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, एंड जो भी ये इंटरनेट पे प्रोपेगेंडा है और चलता है, ये हमेशा चलता है, आज से नहीं है। प्लीज़ डोंट गेट इनटू एनी सॉर्ट्स ऑफ डिस्कशन लाइक दिस, डजेंट मैटर, ठीक है। कोई दूसरा ऑप्शनल वाला तुमसे कह रहा है, हाँ भाई ठीक है, यू आर नॉट चेंजिंग ऑप्शनल, ठीक है। जो लोग ऑप्शनल चेंज भी करना चाहते हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, क्या लगता है तुम्हें दूसरे ऑप्शनल के में सेम एफर्ट नहीं लगेंगे किसी चीज़ को स्टार्ट करने में? यू हैव ब्रॉट इट टिल ईयर, ठीक है। डोंट सडनली चेंज एन ऑप्शनल जस्ट बिकॉज एक साल उस पर नंबर नहीं आया, कुछ नहीं। हाँ, टॉपर्स देख लो, हमेशा PSIR से आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस साल PSR में बुचरिंग हो गई, PSR वाले GS में खींच देंगे। सिंपल। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ऐसे बुचरिंग थोड़ी ना होती है कि PSIR वाला है इसको मैं GS में भी काटूंगा इसके नंबर, ऐसा थोड़ी ना UPSC करता है, समझो। सिर्फ वो PSIR में तो बुचरिंग करेगा, ठीक है। UPSC के चेयरमैन ने फ़ोन करके बोल दिया होगा, हाँ इस बार PSIR वाले को हल्का रखना, बस तो ठीक है, हल्का तुम रखोगे ना, हम GS में खींच देंगे, बस तुम GS में उठा दो नंबर, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख लो, सिमी मैम की कॉपी भी अगर आप देख सकते हो, सी इंटरव्यू वॉज द डिसाइडिंग 201, समझो। किसी एक में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो, आप यहाँ पे भी देखो, सी इनके अगेन देखो, GS4 में तो सबके नंबर अच्छे हैं, उसके बाद देखो 92, 97, 90 GS2 ये है, देखो अगेन हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट इनके GS2 में। सभी पॉल साइंस वालों के आप देख लो GS2 में अच्छे नंबर आ रहे हैं, सभी। लेटेस्ट से प्रियंका एस मैम है, देख लो, सी GS1 GS2 लो इनके 100 नंबर है, सी देख लो। चारों GS में से चलो यार 155 तो सबको दिए हैं, GS4 में इस साल सबको दिए हैं। मैंने एक कॉपी में देखा था, उसके GS3 में 53 समथिंग मार्क्स थे, उसके भी GS4 में भाई A120 है। मैंने कहा ये तो मजा आया, बाद में देखा अपने GS4 में तो सबके नंबर आए, ठीक है। तो इस साल GS4 में 120 इज़ ऑल्सो अ बैड स्कोर। क्यों? क्योंकि 150 160 तक गए नंबर, ठीक है। सो ये गाइज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है गाइज, एग्जाम इज़ रिलेटिव, सिंपल। एग्जाम रिलेटिव है दोस्त, तुम्हारे 0 आ रहे हैं तुम तब भी टॉप कर जाओगे, क्या बात कर रहे हो सर, बाकियों के नेगेटिव आ जाए, ख़त्म,
तुम तब भी टॉप कर जाओगे. सो व्हाई आर यू क्राइंग कि भाई मेरे 0 आ रहे सर 100 में से. डजेंट मैटर दोस्त, यू जस्ट नीड टू गेट अ गुड रैंक, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म बेटर दैन अदर्स. ठीक है गाइस, सो ये मुझे आप लोग को बताना था. प्लीज़ डोंट गेट इनटू एनी प्रोपेगेंडा ऑन इंटरनेट, प्लीज़ डोंट गेट इनटू एनीथिंग. कोई सडनली अब किसी के GS4 में कुछ आ गए होंगे 130 मार्क्स तो वो अपनी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देगा, पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोग्राम एंड ऑल दैट. डोंट गेट इनटू दैट. ठीक है, कोई नई बुक आ जाएगी मार्केट में, सडनली ये होता है क्योंकि यार एवरी कहते हैं ना एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी. तो बस समवन विल ट्राई टू फुलफिल देयर बिजनेस एम्स. ठीक है, सो दैट्स इट गाइस. ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहे. स्ट्रैटेजी सिंपल है गाइस. स्ट्रैटेजी अगर कोई कह रहे कैसी चेंज है, कोई स्ट्रैटेजी चेंज नहीं है, जैसे पढ़ते वैसे पढ़ो. ठीक है, यस, पेपर 2 में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. वो कैसे? बाय अपग्रेडिंग योर सेल्फ विद करंट अफेयर्स, बाय अपग्रेडिंग योर सेल्फ विद न्यू स्टफ. पेपर 2 में हमेशा स्कोप है. ठीक है, सो इसमें आप लोग ऐसे मेहनत करते रहें, ये मैं आपको हमेशा से क्लास में भी बताता हूँ. चलिए देन मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.